नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। क्या आप सभी मेरे मित्र तैयार हैं एक साल के करंट अफेयर नोट्स को प्राप्त करने के लिए? तो आप यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको 2 तारीख को देने वाला हूं पूरे एक साल के करंट अफेयर हैंड नोट्स, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और पूरे करंट अफेयर को मैं आपको कम समय में प्राप्त कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पर यदि नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और देखें यह कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर वार करते हैं। और मैं डेली आपके लिए कुमार गौरव सर के जो नोट्स हैं उन्हें लेकर आता हूं, आपके लिए प्रिपेयर करता हूं और इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर नोट्स की। और आज हम बात करेंगे आपसे 31 दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, किस भारतीय को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 मिला है? कौन सा अवार्ड है? तो आपको इस अवार्ड का नाम याद रखना है और किसको यह प्राप्त हुआ है इनका भी नाम आपको याद रखना है। हमारे अवार्ड का नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 और यह किसे दिया गया है? तो विरल देसाई को दिया गया है। ये विरल देसाई कौन है? तो आपको पता है, गुजरात में इन्होंने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन नामक एक कैंपेन चलाया था और इसी के चलते इन्हें ग्रीन मैन के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? तो ग्रीन मैन के नाम से इन्हें जाना गया। और इन्हें यह पुरस्कार कहाँ पर? तो दुबई में दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो यह आपको जानना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें यह क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कुछ यदि आपने काफ़ी दिनों से करंट अफेयर नहीं पढ़ा हो तो इन प्रमुख पुरस्कारों से आपका वह करंट अफेयर तैयार होगा और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रमुख पुरस्कार जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा पर वार करेंगे और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 2018। तो हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो यह 69 कामगारों को प्राप्त किया गया है या दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि अशोक चक्र, शांति काल का अशोक चक्र है, यह किसे दिया गया है? तो बाबूराम एएसआई को यह अशोक चक्र दिया गया है। कांग्रेसनल गोल्ड अवार्ड, तो यह किसे दिया गया है? अमेरिका को दिया गया है। सॉरी, माफ करना, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल है, ये अमेरिका का है और प्रस्ताव रखा गया है कि गांधी जी को यह अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अलेक्जेंडर डेमरिम्बल पुरस्कार, यह किसे दिया गया है? तो विनय धनवर को दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ये वाला जो मैंने तीसरा बताया है अलेक्जेंडर वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, यह किसे दिया गया है? कौशिक बसु को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो श्यामला गणेश को दिया गया है और यह जापान का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है जो किसे दिया गया है? श्यामला गणेश को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021, यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रुमाना सिन्हा अग्रवाल, रुमाना सिन्हा सेंगल को यह दिया गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021, यह कृति करंत को दिया गया है। पद्म विभूषण 2021 से कौन से प्रधानमंत्री नवाजे गए हैं? तो यह विदेशी प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, इन्हें दिया गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, यह किसे दिया गया है? तो आईएनएस हंस को यह प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया है। तो यह सारे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रमुख पुरस्कार थे, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको नोट डाउन कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए चढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं लेकर आया हूं, करंट अफेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, ये तीनों क्वेश्चन जो आने वाले हैं तीनों ही आपके अवार्ड से संबंधित हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो यह 3 लोगों को मिला है, आपको याद रखना है। एक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, नंबर 2 विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे। इन 3 लोगों को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 मिला है और इनको भी पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तो हारमोनी फाउंडेशन है, इसके द्वारा यह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि ग्रेटा थनबर्ग यह 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थी। ठीक है, और आपको बता दें कि अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2021 का यह अर्थशॉट पुरस्कार विद्युत मोहन को दिया गया था और विनिशा उमाशंकर को दिया गया था। तो विनिशा उमाशंकर आपको पता है एक छात्रा है और विद्युत मोहन क्या है? दिल्ली के एक व्यापारी हैं।
ठीक है। 2021 का इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब आपको बता दें कि गांधी शांति पुरस्कार यह किसे दिया गया है, तो शेख मुजीबर रहमान। अब शेख मुजीबर रहमान के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। शेख मुजीबर रहमान यह बांग्लादेश के, आपको बता दें तो आधुनिक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। और यह किसके पिताजी है, तो प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी हैं। और इन्हीं को बगबंदी की उपाधि भी दी गई है। ठीक है। बगबंधु की उपाधि किसे दी गई है, तो शेख मुजीबर रहमान को दी गई है। तो इतनी सारी फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं उसको मेरे साथ या तो आप नोट डाउन कर लीजिए, या डेली यदि क्लास को लेते हैं तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, आपको यह याद भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, और यह भी आपको जानना जरूरी है, आपकी आगामी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन बन सकता है। पूछा गया है पेटा। तो पेटा आपको बता दें यह पर्सन ऑफ द ईयर कौन बनी है। सबसे पहले बता दें पेटा किसके लिए और किसका अवार्ड है और क्यों दिया जाता है। तो आपको बता दें पेटा, इसकी फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी ऐसे व्यक्तियों को यह पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है जो जानवरों से काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं और जानवरों को प्यार करते हैं, जानवरों की देखभाल के लिए काफ़ी कैंपेन चलाते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, पेटा पुरस्कार दिया जाता है। यह इंडिया का है, और पर्सन ऑफ द ईयर इस बार बनी है कौन, तो आलिया भट्ट। ठीक है। यह अभिनेत्री हैं, आप जानते हैं इनकी पहली फिल्म का नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ठीक है। और इन्हीं को हाल ही में क्या दिया गया है, तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 2020 में यह पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जॉन इब्राहिम को दिया गया था। इसी के साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था, तो कंगना रनौत को दिया गया था। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। ठीक है। इतने सारे फैक्टों के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। ठीक है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यदि हम बात करें, यह हमारे अजीत डोभाल। ठीक है। इनका आप याद नाम रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। और हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन चुने गए हैं, तो विक्रम मिस्री जी, है ना। विक्रम मिस्री जी यह चीन संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनके विशेषज्ञ हैं, और अजीत डोभाल पाकिस्तान संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनके सलाहकार हैं। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को रिलेट करके आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, विक्रम मिस्री, और आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक है। कुछ अन्य नियुक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो डिफेंस से संबंधित हैं, और करंट अफेयर में आपको इन सभी क्वेश्चनों को जानना जरूरी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख। तो नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख आपको पता है कौन है, आर हरि कुमार। ठीक है। किसके स्थान पर आए हैं, तो एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर यह आए हैं। और नौसेना की स्थापना आपको पता है, या नौसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। और इसके नए हेड कौन बन गए हैं, आर हरि। थल सेना प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, और इसके हेड कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना के भी नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसके हेड हैं BR चौधरी। ठीक। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इसी के साथ आपको याद रखना है कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, तो हाल ही में आपको पता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो हमारे पहले थे जनरल बिपिन रावत, इनकी मृत्यु हो गई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और इनके स्थान पर आपको पता है तो नए CDS जो बने हैं हमारे, वो बने हैं MM नरवणे, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। आप याद रखेंगे। इसी के साथ DRDO के हेड कौन है, यह भी आपको याद रखना है, तो सतीश रेड्डी है। दिल्ली पुलिस महानिदेशक कौन है, तो राकेश अस्थाना है। BSF महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार है। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन है, तो SN घोरमड़े हैं। और असम राइफल के महानिदेशक हैं प्रदीप चंदन नैयर। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं और आपको प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में आपको पता है भारत के लिए 2 नई वैक्सीनों को मान्यता प्राप्त कर दी गई है ना। और उन 2 वैक्सीनों का नया नाम है क्या है, तो आपको बताना है। बताना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या नाम है। तो एक वैक्सीन है कार्बोवैक्स और एक है कोवोवैक्स। इन दोनों वैक्सीनों को क्या किया गया है, तो इनको मंजूरी दी गई है।
इन्हें लगाने के लिए। आपको पता है ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 का नया वेरिएंट है और इस वेरिएंट का नाम है V.1.529। यह कहाँ से आया है? अफ्रीका से आया है। और इसी वायरस को कम करने के लिए यानी इस वेरिएंट को काबू में करने के लिए 2 नई वैक्सीनों को मान्यता प्राप्त है ना, मान्यता दी गई है। और इनका निर्माण किया गया है किस किस के द्वारा? तो एक है बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा कार्बोवैक्स का निर्माण किया गया है और कोवोवैक्स का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ही क्या किया गया था? कोविशील्ड का भी निर्माण किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। तो कोरोना संबंधित या कोविड-19 वैक्सीन संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कोविशील्ड, तो यह किसके? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत बायोटेक, ये हैदराबाद की कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया है। स्पुतनिक यह किसकी? रूस की पहली वैक्सीन है और पहली विश्व की मान्यता प्राप्त वैक्सीन है। जैकोब डी यह डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है और किस कंपनी के? तो जाइडस कैडिला के द्वारा यह बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण। तो यह कब से किया जाएगा? 3 जनवरी 2022 से किया जाएगा। ठीक है। 100% वैक्सीनेशन वाला गांव कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर का एक गांव है वयान गांव, यह 100% वैक्सीन करने वाला पहला गांव बन गया है। 100% वैक्सीनेशन वाला जिला तो हिमाचल प्रदेश का है किन्नौर जिला। 100% वैक्सीनेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पर नए हो तो मनमोहन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा दोस्तों। पूछा गया है किस राज्य में बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन इसमें हम बात करें, इसकी शुरुआत तो की गई है उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन में याद रखना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वैसे जो बीना है यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और पनकी कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इनके बीच में यह मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट की गई है और किसके लिए? तो पेट्रोलियम उत्पादों को का सरल परिवहन बढ़ाने के लिए इस पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है और जिसकी लंबाई कितनी है? 365 किलोमीटर। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? मोदी जी के द्वारा। और मोदी के द्वारा यहीं पर कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो यह आपको फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए लिख कर ले आया हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है। अतुल कुमार गोयल यह किए गए हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। संसद टीवी हाल ही में इसका विलय कर दिया गया था लोकसभा और राज्यसभा टीवी का और बना दी गई थी संसद टीवी। और इसके पहले सीईओ कौन बने हैं? रवि कपूर। यह जो दोनों सिफारिश किसकी की गई थी? तो सूर्य प्रकाश समिति की इसमें सिफारिश की गई थी। नाबार्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? तो गोविंद चिंतालू। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके हेड कौन है? तो गोविंद चिंतालू। ठीक है। देखते हैं पंजाब में हाल ही में 2 बैंकों को मिलाया गया था। तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय किया गया था, एक थी यूनाइटेड बैंक और एक थी ओरिएंटल बैंक। ठीक है। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि ईओ विल्सन का हाल ही में निधन हुआ है और ये ईओ विल्सन कौन है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आधुनिक युग के डार्विन कहलाते थे। ठीक है। इन्हीं को आंटमैन के नाम से भी जाना जाता था और ये चींटियों पर अध्ययन करते थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ईओ विल्सन कौन है? तो आधुनिक युग के डार्विन है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके लिए सभी जानकारी मैं लिख कर लेकर आया हूँ जो इंटरनेट से संबंधित है और किस किस शहरों में इन 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो हाल ही में दूर संचार विभाग यानी डॉट ने देश में कितने शहरों में वर्ष 2022 तक 5G इंटरनेट सेवा देने की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें ऐसे 13 शहर हैं जहाँ से क्या होगा? 5G इंटरनेट सेवा शुरू की जाएगी। वह कौन कौन से शहर हैं? तो दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद। ये हमारे कैसे हैं? तो आपको बता दें दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद। इसी के साथ चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई। ऐसे 13 शहर हैं। यहाँ से आपको बता दें 2022 तक 5G इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है। और गुजरात के इसमें 3 शहर शामिल हैं और महाराष्ट्र के इसमें 2 शहर शामिल हैं। गुजरात के 3 शहर कौन कौन से? तो अहमदाबाद, जामनगर और गांधीनगर।
और महाराष्ट्र के 2 शहर कौन से, तो मुंबई और पुणे इसमें सर्वाधिक मात्रा में शामिल हैं। यहाँ पर आप लखनऊ को भी याद रखना, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं यदि, तो आप लखनऊ को याद रखें। राजस्थान में इससे कोई भी शहर नहीं है, मध्य प्रदेश का इसमें कोई शहर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि बंजी, ठीक है, देखते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल क्या है। और फूल पत्ती वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हंगर हॉटस्पॉट 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो इनमें से आपको इसका आंसर देना है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और 2 तारीख को आपको मैं लेकर आऊँगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स। तो आप तैयार रहना। चैनल पर नए हों तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।